Hello everybody, welcome back to Kingdom of Learning. So in today's video we are going to discuss about big breaking news related to education, and apart from that we are even going to discuss about the impact of third wave in the entire world including our country. So watch this complete video, don't skip it in between. It's very important to know these things for all of you. So let's start. So सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीबीएसई के जो क्लास 12th के प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत प्रॉब्लमेटिक न्यूज़ आ रही है। लाइक सीबीएसई ने अनाउंस किया है कि उनके बोर्ड एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे और एंड दोज एग्ज़ाम्स विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 16th August टू 15th of September। मीन्स उनके 15 सितंबर तक एग्ज़ाम चलेंगे एंड द बोर्ड हैज़ सेड दैट कि देयर रिजल्ट्स विल बी डिक्लेयर्ड इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम टू अवॉइड एनी डिफ़िकल्टी टू देम in the admission to higher education. But this is a really, I think, problematic thing for private candidates because you know that one thing is कि एक तो उनको हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर वो 15 सितंबर तक उनके एग्ज़ाम्स ही चलते रहेंगे और वहाँ पर यूजीसी ने 30th लाइक सितंबर तक एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करने का ऑर्डर दिया हुआ है, तो हाउ विल इट बी पॉसिबल। तो अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो ये लाइक प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं इन्होंने अपनी कंसर्न शो की है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। उन्होंने यही बोला है कि अगर इस तरह से हमारे एग्ज़ाम्स होंगे तो हमारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन्स कैसे हो पाएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर भी यही प्रॉब्लम आई थी। लाइक प्राइवेट स्टूडेंट्स का हमेशा ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और उसके पीछे जो रीज़न है, जो सीबीएसई बोर्ड का जो लॉजिक है वो ये है कि अगर हम इन्हें एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर होने के लिए नहीं बोलेंगे तो इनके रिज़ल्ट्स कैसे बनेंगे। लाइक अगर हम रेगुलर कैंडिडेट्स की बात करें तो उनके स्कूल में यूनिट टेस्ट होते हैं, उनके बीच बीच में सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं, फिर उनके प्री बोर्ड्स होते हैं, उनके पास स्कूल्स के पास स्टूडेंट्स का डेटा होता है, उनकी असेसमेंट होती रहती है। बट इन प्राइवेट स्टूडेंट्स को कैसे असेस करें, तो ये भी एक लॉजिकल बात है। बट जो ये प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं इन्होंने लाइक अपनी प्ली में, अपनी रिक्वेस्ट में ये बोला है कि इनका जो रिज़ल्ट है वो या तो इनके लाइक लास्ट 2 years के रिज़ल्ट के बेसिस पर बना दिया जाए। लाइक इनकी बात भी ठीक है, क्योंकि वी नो दैट पैंडमिक इज़ इंक्रीजिंग एंड एनी टाइम सून वी आर जस्ट स्टैंडिंग एट द रिस्क ऑफ फेसिंग थर्ड वेव ऑफ कोविड। लाइक उसके बीच में ही एजुकेशन बोर्ड का भी एक और न्यूज़ आई है कि स्कूल्स जो हैं वो अभी नवंबर तक क्लोज्ड रहेंगे। तो अगर इस तरह की न्यूज़ है, लाइक एक तरफ आप स्कूल्स को नवंबर तक क्लोज करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप प्राइवेट कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम में अपीयर होने की बात कह रहे हैं, तो आई थिंक इट इज़ नॉट एट ऑल जस्टिफिएबल। दिस इज़ नॉट जस्टिस टू दीज प्राइवेट कैंडिडेट्स। तो अब अगर हम बात करें कि थर्ड वेव की क्या कंडीशन है और अगर ये प्राइवेट कैंडिडेट्स एग्ज़ाम्स के लिए कहीं पर जाते हैं तो इनके लिए कितना रिस्क हो सकता है। एक रिस्क तो इनका यही है कि एडमिशन के लिए डिले हो जाएंगे, और दूसरा जो बड़ा रिस्क है वो है पैंडमिक, बिकॉज वी नेवर नो व्हेन आवर कंट्री विल बी हिट बाय द थर्ड वेव, बिकॉज इट्स वेरी मच रिस्की। बिकॉज हियर आई वॉन्ट टू टेल यू कि अभी लाइक न्यूज़ आ रही है कि म्यांमार जो एक कंट्री है वहाँ पर थर्ड वेव ने हिट कर दिया है और वहाँ कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि वहाँ पर मार्शल लॉ को इम्पोज करना पड़ा है और थर्ड वेव की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं एंड पीपल आर रियली लाइक इन अ वेरी शॉकिंग एंड पैथेटिक कंडीशन। और अगर हम यहीं पर ओलंपिक्स की बात करें तो ओलंपिक्स के भी जो हायर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी डिक्लेयर कर दिया है कि इवन लास्ट मोमेंट पर भी ओलंपिक्स जो जापान में होने वाले हैं वो भी कैंसिल हो सकते हैं, बिकॉज मैनी ऑफ द प्लेयर्स हैव बीन फाउंड इन्फेक्टेड विद कोविड। So the situation is really very shocking. Anytime like third wave can hit our country also, because you all know कि अभी सेकेंड लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म हुआ था तो
सब लोग हिल स्टेशंस पर सब जगह भीड़ भाड़ घूमने में बिज़ी हो गए थे, तो उसकी वजह से अब किसी भी वक्त हमारे कंट्री में भी केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं कुछ स्टेट्स में, लाइक केरला में, महाराष्ट्र में, आसाम में। तो लाइक वी कांट से कि वी आर फ्री फ्रॉम कोविड, अभी भी रिस्क बहुत बड़ा है और उसमें जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं वो बच्चे ही होते हैं। तो वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन। सो आई थिंक दिस विल बी माई पर्सनल सजेशन टू CBSE board to just think about some other method to assess the results of these private students of class 12, because this will be injustice to them. Like अगर आप बाकी रेगुलर स्टूडेंट्स को बिना एग्ज़ाम्स के ही पास डिक्लेयर करवाना चाहते हैं, लाइक उनके रिजल्ट स्कूल्स ऑब्वियसली फेल नहीं करेंगे अपने स्कूल के बच्चों को, तो वाई दिस इनजस्टिस विद दीज प्राइवेट कैंडिडेट्स? सो आई थिंक इफ़ यू अग्री विद मी, इफ़ you think I'm saying the right thing, please share this video with maximum number of people and subscribe to Kingdom of Learning for further updates on this issue as well as other issues, and like the video.